हमारी गर्दन पर छुरी रख दो तब भी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। हम अपनी माँ की पूजा नहीं करते तो वंदे मातरम कैसे बोल देंगे। ये कहना है देश के मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम नेताओं का। मौलाना मदनी का भी कहना है कि वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकार का यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। लेकिन आखिर वंदे मातरम से मुसलमानों को दिक्कत क्या है? आखिर देश के तमाम मुस्लिम नेताओं का वंदे मातरम पर क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। संगठन का कहना है कि सरकार ने ये एक तरफा आदेश दिया है। जमीयते उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह सम्मान देना अनिवार्य कर दिया। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे गाए जाते थे। इस पूरे मामले को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर ए खाके वतन तुझे रुस्वा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे इतना पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। मौलाना मदनी ने इस पूरे मामले को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा, एक मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, इसीलिए उसे ये गाना गाने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का साफ उल्लंघन है। इस गाने को जरूरी बनाना और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश देशभक्ति का इजहार नहीं है, बल्कि ये चुनावी राजनीति, एक सांप्रदायिक एजेंडा और बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं, बल्कि किरदार और कुर्बानी में है। इसकी शानदार मिसालें मुसलमानों और जमीयत उलेमाए हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में खास तौर पर देखी जा सकती हैं। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम को जरूरी बनाना संविधान, धार्मिक आजादी और डेमोक्रेटिक उसूलों पर साफ हमला है। वहीं दूसरी तरफ सिख संगठन दल खालसा ने वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इसे सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि ये हिंदुत्व विचारधारा को सिख समुदाय पर थोपने का प्रयास है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये निर्णय सिख समुदाय की भावनाओं और उनकी धार्मिक पहचान के विपरीत है। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस कोई नई नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर कई बड़ी बातें कही थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने न्यूज़ 24 के खास शो चक्रव्यूह में भी वंदे मातरम पर कई बड़ी बातें कही। संविधान सभा में बहस हो गई। मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के मौलाना आजाद साहब तक उस संविधान सभा का हिस्सा थे। तो किसी को आप राष्ट्रगीत गाइए, कौन आप पे कौन कह रहा है? बात यह होती है ना, जब आप जबरन थोपने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बिहार में हिजाब का एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब से ज्यादा मुद्दा यह है कि आप किसी महिला को जबरन कैसे छू सकते हैं। पर वो लड़की तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करेगी? आपने इसलिए छुआ था क्या क्योंकि वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे? आप महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहते क्या? तो सवाल जबरन का है। आप जबरन क्यों छुएंगे? उसी तरह जबरन वंदे मातरम क्यों बुलवाएंगे? भाई कोई चीज आप जबरन क्यों करेंगे? पर दिक्कत क्या है बोलने में? हम कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जब लोग वंदे मातरम देश की संसद में गाया जाता है तो सब खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित नहीं करते? करते तो हैं सारे लोग। यह मुद्दा बनाया क्यों जाता? देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनको पैनिक है। 4-4, 5-5 घंटे प्लेन में बिठा करके फिर डीप्लेन किया जा रहा है। मैं खुद एक दिन इसका शिकार हुआ। लेकिन डिबेट किस पर होगी? 150 साल पुराने एक ऐसे विषय पे जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी उस पर बहस की आवश्यकता है। आप बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन मतलब लोगों की जान ले रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, खुद कितना पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन देश में उस पर बहस नहीं होगी। इसी वंदे मातरम को लेकर सदन में ओवैसी ने दमदार भाषण देते हुए कहा था कि हम कुरान और अपनी मां की पूजा नहीं करते, तो वंदे मातरम कैसे बोल सकते हैं? मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के।
और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? अधिकतर मुस्लिमों का मानना है कि देशभक्ति पेश करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन वंदे मातरम में मां की वंदना की जाती है और इस्लाम में खुदा की इबादत के अलावा किसी की इबादत का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए मुसलमान वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते। वंदे मातरम पर गीतकार उर्मिलेश का एक गीत काफी प्रासंगिक है, जिसके बोल हैं, वंदे मातरम यानी मातृ वंदना, मातृ वंदना हमारा धर्म है घना, भारत अखंड की यही है चेतना, राष्ट्र के सपूतों की यही है चेतना, वंदे मातरम का जो गायक नहीं वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं, उसे नष्ट करने की खाकर कसम, गाएंगे 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 वंदे मातरम। वासे वंदे मातरम वरदाता है, नासे न्याय प्रियता को उद्गाता है, दासे देश को ये स्वतंत्रता दिलाता है, माँ से मातृभूमि भारत का त्राता है, तासे तन को ये सावधानी देता है, रा से रक्त हमें स्वाभिमानी देता है, माँ से मन को देता स्वदेशी सरगम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।